हेलो स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो है वो 10th क्लास का साइंस चल रहा है और साइंस में हम फर्स्ट चैप्टर करा रहे थे और उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास था। उसमें कुछ हमारे पास टॉपिक रह रहा था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम से रिलेटेड। वो टॉपिक था हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। यानी हिंदी में अगर इसको देखा जाए तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहां पर हमारे पास तीन टॉपिक हैं और तीन टॉपिक को हमें जो है बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जरा स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारे पास रहेगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को बोला जाता है इंग्लिश के अंदर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीकरण संख्या पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर हम बात करेंगे यहां पर, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है हमारे पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ये होता क्या है इसको समझिए। एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, सिंपल सी इसकी परिभाषा आती है। वो क्या आती है कि जहां पर जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिस रिएक्शन के अंदर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो वह रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास दो कंडीशन होती हैं कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, या हाइड्रोजन हमारे पास निकल रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, उसको बोलेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा उसको? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर दो इसको डेफिनेशन है जो डिफाइन कर रहा हूं मैं, दो डेफिनेशन को। नंबर फर्स्ट हमारे पास एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2 का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, ये दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारे पास क्या होगी? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दो तरीके से इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया मेरे पास है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेरे पास है। अब यहां पर दो तरीके से डिफाइन इसको कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका? नंबर फर्स्ट, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या इसको इस तरह भी डिफाइन हम कर सकते हैं, इस तरह भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का निकलना। आई होप यू कि आपको समझ आ गया होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारे पास क्या होती है। समझ आया? अब यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट रिएक्शन की। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया का आप लोग यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ज्यादा शॉर्ट मैंने आपको लिखवा दिया है। दो इसकी डेफिनेशन हो सकती है, दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा, जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा वो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरी इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? दूसरे तरीके से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। अगर जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो सोच लो वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। या जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन यानी O2 जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस रिएक्शन में O2 जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको बोलेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे C+O2, C+O2 मतलब O2 का जुड़ना,
C+O2 इज इक्वल टू क्या बनाएगा, CO2। तो ये जो अभिक्रिया मेरे पास है वो क्या है, वो है मेरे पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ रहा है। बात समझ आई, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ने के बाद क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। बात क्लियर है। दूसरा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट लीजिए। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा अपचयन अभिक्रिया। क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास टॉपिक होगा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, वो क्या है उसको हम यहां पर देखते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी जो रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास होती है, जो अपचयन अभिक्रिया हमारे पास होती है, वो क्या होती है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उल्टा होती है। उल्टा का मतलब, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में था कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। लेकिन अपचयन में क्या होगा, अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना हमारे पास अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यह बात आपको याद रखनी है। जैसे अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब यहां पर अपचयन अभिक्रिया मेरे पास है, रिडक्शन रिएक्शन मेरे पास है। मैंने भी आपको बताया कि अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया के ठीक उल्टा होती है। द रिडक्शन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। कैसे, यानी अपचयन जो मेरे पास अभिक्रिया होगी उसमें एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। या दूसरा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। यानी वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन निकल रहा है, उसको बोलेंगे हम अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। These reactions, in this reaction, the adding of hydrogen and removal of oxygen। बात समझ आई, यानी जिन रिएक्शन के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे पास निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। जिसमें हाइड्रोजन जुड़े ऑक्सीजन निकले वही हमारे पास अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन। आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोबारा मैं आपको बताता हूं, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है। अपचयन में ध्यान से सुनो, अपचयन में क्या होता है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। यानी एकदम दोनों रिएक्शंस हमारे पास क्या है, जस्ट अपोजिट हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक है वो क्या है, उसको यहां पर आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक वो है रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शन है जो कि 100% आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। और धीरे धीरे हम पूरा साइंस का जो कोर्स हमारे पास वो कवर करेंगे। 15 दिन हमारे पास है, 15-20 दिन, उसमें साइंस का कोर्स हम जो मेन हमारे पास क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चंस एंड उनकी एक्सप्लेनेशन में यहां पर आपको कंप्लीट कराऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स का मतलब क्या होगा, इसको समझिए। यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन,
रेडॉक्स जो वर्ड है, पहले इस पर आप माइंड लगाइए थोड़ा सा। रेडॉक्स का मतलब क्या है? रेडॉक्स हमारे पास REDOX, रेडॉक्स, यानी जो रेडॉक्स है हमारे पास यहां पर, वो दो वर्डों से मिलकर के बना है। किससे? रेड एंड ऑक्स, रेड और ऑक्स, रेडॉक्स। अब यहां पर रेड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास रिडक्शन। क्या होती है? रिडक्शन। और OX की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन हमारे पास और ये ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर RED यानी रिडक्शन, जहां पर OX यानी ऑक्सीडेशन एक साथ आ जाए उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स। यानी जहां पर RED और OX एक साथ मिल जाए उसको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। और RED का मतलब रिडक्शन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। यानी वह अभिक्रिया जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होती हैं, वह अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन यानी अपचयन, रिडक्शन यानी अपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, वह अभिक्रिया जहां पर अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। बात समझ आई? दोबारा समझो, रेडॉक्स का मतलब क्या है? रेडॉक्स का मतलब है कि ये दो वर्डों से मिलकर के बना है, दो पार्ट इसके हमारे पास हैं। एक तो RED का मतलब होता है रिडक्शन और रिडक्शन का मतलब होता है बेटा अपचयन। क्या होता है? अपचयन। हमारे पास रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ हो रही हो उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है उसको? रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं, ठीक है, उससे आप लोग समझेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वह अभिक्रिया जहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ हो रही है, जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या रहेगा? एक एग्जांपल हमारे पास रहेगा CuO प्लस H2 इज इक्वल टू H2O प्लस Cu। ये एग्जांपल हमारे पास है, थोड़ा ध्यान से आपको तो देखने की जरूरत है। CuO प्लस H2 इज इक्वल टू H2O प्लस Cu। एक मेरे पास रिएक्शन है, अब इसकी हमें पहचान करनी है। पहचान क्या करनी है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में और अपचयन अभिक्रिया के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारे पास होती है उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है। दूसरा अपचयन हम जानते हैं, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है। तो अगर हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर दोनों कंडीशन हो रही हैं, ऑक्सीकरण की भी और अपचयन की भी, तो हम यहां पर कह देंगे कि ये रिएक्शन हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है। देखते जरा यहां पर मैं देख रहा हूं कि CuO से हमारे पास ये बना Cu, इसका मतलब ऑक्सीजन यहां से निकल गया। CuO से Cu बना यानी ऑक्सीजन यहां से हट गया, ऑक्सीजन निकल गया। और जहां ऑक्सीजन निकलता है वहां क्या होता है? वहां होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। ये बात आपको याद रखनी है। मतलब जहां से ऑक्सीजन मेरे पास निकल रहा है इसको बोलूंगा मैं रिडक्शन। क्या बोलूंगा मैं? रिडक्शन। बात समझ आई? दूसरी बात, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका मतलब क्या होगा? वो होगा ऑक्सीकरण। तो हमने आगे देखा तो H2 में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। H2 में ऑक्सीजन जुड़ा तब H2O बना, H2 में ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बना? H2O। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन हमारे पास जुड़ रहा है, तो ये होगी हमारे पास कौन सी अभिक्रिया? ये हमारे पास थी अपचयन, ये हमारे पास थी अपचयन, और ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो कहने का मतलब जहां से ऑक्सीजन निकल रहा है वो थी हमारे पास रिडक्शन यानी CuO से O का निकलना,
O का निकलना, ये रिएक्शन होगी हमारे पास क्या, ये होगी रिडक्शन यानी अपचयन। अब मैंने आगे देखा H2 में क्या जुड़ रहा है, O जुड़ रहा है। H2 में क्या जुड़ रहा है, O जुड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर O जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, वो अभिक्रिया हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीकरण। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी रिएक्शन क्या है हमारे पास, ये है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हमारे पास पूरी की पूरी रिएक्शन, ये है रेडॉक्स रिएक्शन। आपको समझ आ गया होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। आपने बहुत अच्छे से इसको समझा। दूसरी बात, यहां पर हमारे पास एक टॉपिक आता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी अपचायक और उपचायक, यानी अपचायक और उपचायक। उपचायक को ऑक्सीकारक भी बोला जाता है। तो इसके लिए इसको कैसे पहचाने, यहां पर बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, आपको एक रिएक्शन दे देगा और आपसे पहचानेगा, आपसे पहचानवाएगा वहां पर कि बताइए इसमें ऑक्सीकारक का कौन वर्क कर रहा है, यानी ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा, यहां पर अपचायक का कौन वर्क कर रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का कौन वर्क कर रहा है। तो इसके लिए आपको मैं कल वीडियो देने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास वीडियो होने वाला है, बहुत अच्छे से मैं उसको बताने वाला हूं कैसे कैसे हम पहचान करेंगे, एक ट्रिक से हम उसको पहचानेंगे। एक मिनट के अंदर हम सारे रिएक्शंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं कल। तो आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि आप सभी की हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही।